व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक पिता की कहानी है जिसके जज्बे और हौसले ने अपनी बेटियों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। रिचर्ड नाम का शख्स जो अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में रहता है और एक गार्ड की नौकरी करता है जो कि रात में होती है, इसीलिए वो दिन में अपनी बेटियों को टेनिस सिखाता है। दरअसल उसकी 5 बेटियां हैं जिसमें से 3 उसकी सौतेली बेटियां और 2 उसकी खुद की है। ऐसा नहीं है कि उन 3 से वो कम प्यार करता है, वो सभी को बराबर वैल्यू देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसकी बेटियां चाहती हैं कि वो टेनिस प्लेयर बने। दोनों ही अपने डैड की कही हुई सारी बातों को मानती हैं और खूब मेहनत करती हैं। पर अब जमाना बदल गया है, यहाँ पर मेहनत से काम नहीं बनता बल्कि आपको आगे जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो कि रिचर्ड के पास नहीं है। वो अपनी दोनों बेटियों की वीडियो शूट करता है और फिर उन्हें बहुत सारे कोचेस को दिखाता है ताकि वो उन्हें सिखा सके और एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। लेकिन कोई भी बिना पैसों के ये काम नहीं करना चाहता, कोई भी फ्री सेवा क्यों करेगा। यहाँ रिचर्ड और भी जितने लोगों के पास जाता है सभी से वादा करता है कि वो धीरे धीरे उनके पैसे को वापस कर देगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं मानता और मना कर देता है। और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता खुद ही अपनी बेटियों को सिखाने के अलावा। उसे थोड़ा मोड़ा टेनिस के बारे में पता था क्योंकि वो भी पहले एक प्लेयर रह चुका है, इसीलिए वो दोनों को एक पुराने टेनिस कोर्ट में ले जाता है और वहाँ खुद साफ सफाई करता है, फिर उन्हें खेलने को कहता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि रिचर्ड और उसकी वाइफ ब्रांडी दोनों ही एक प्लेयर हुआ करते थे अपने समय में, लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत हुई, पैसों की, और जिसके बाद उन्हें अपने पैशन को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब रिचर्ड की बेटियां पैदा हुई तो उसने सपना देखा कि वो किसी न किसी को तो टेनिस प्लेयर बना कर रहेगा। और लकीली सरीना और वेनिस को टेनिस में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो ठान लेता है कि वो इस गरीबी की रेखा को लांघ कर आगे बढ़ेगा और उन्हें सिखाएगा, एक कामयाब इंसान बनाएगा ताकि उसकी बेटियों को उसकी जिंदगी ना जीनी पड़े। दोनों ही लड़कियां खेलना शुरू कर देती हैं। उनकी बाकी बेटियां साइड में अपने कामों को पूरा कर रही थी, जिसमें से एक कॉर्नर में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी कुछ लड़के आकर उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि रिचर्ड देख लेता और वो उन्हें बोलने जाता है कि ये अभी बहुत छोटी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। रिचर्ड उनके सामने तमीज से बात करता है, लेकिन उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा रिचर्ड को मारते पीटते हैं जिससे कि वो गिर जाता है। ये सब उसकी दोनों बेटियां देखती रहती हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे। इसीलिए रिचर्ड भी वापस आ जाता है अपनी गाड़ी में बिना कुछ बोले। उसकी बेटियां उससे पूछती हैं कि डैड क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें एक बात जरूर याद रखनी होगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जब मैं एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता था तो मेरे पास डैड नहीं थे, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुझे उस समय मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत थी और मैं अकेला पड़ गया था, और यही वजह है कि मैं हार गया। लेकिन तुम्हें जीतना है किसी भी हालत में। घर जाने पर ब्रांडी रिचर्ड की चोट को देखती है और उसे बहुत सुनाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़के काफ़ी स्ट्रांग है, तो रिचर्ड कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने खुद हमारी बेटी को छेड़ना शुरू किया। तो ब्रांडी कहती है कि आज हमारे पड़ोसी मुझसे कह रही थी कि तुम अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती टेनिस खिला रही हो, उन्हें पढ़ने दो, शायद हमें यह गेम छोड़ देना चाहिए, ये तो बहुत महंगा भी है, हमारी इतनी औकात नहीं है। तो रिचर्ड बहुत ही अच्छी बात कहता है कि कुछ दिन बाद यही मेहनत और जज्बा हमें वो सब हासिल करवाएगा जो हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। इसलिए हौसला रखो और मेरे साथ दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ब्रांडी मान जाती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी गार्ड की ड्यूटी के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वर्जीनिया नाम की टेनिस प्लेयर को देखता है, और यही वो लड़की थी जिसे पहली बार रिचर्ड ने देखकर सपना देखा था कि वो अपनी बेटियों को टेनिस प्लेयर बनाएगा। अब यहाँ वो कुछ मैगजीन को निकालता है और उसमें से कुछ कोचेस के नंबर भी देखता है और फिर उनसे मिलने भी जाता है, लेकिन हर बारी की तरह उसे रिजेक्शन ही मिलती है। कोई भी कोच उसकी बेटी को फ्री में ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, उन्हें उसकी टैलेंट की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। इसीलिए रिचर्ड निराश हो जाता है और उसे हर तरफ से बस ना ही सुनने को मिल रही थी, और इसी वजह से उसके हौसले में अब दरार आना शुरू हो गई थी। उसे अपनी बेटियों के सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, पर रिचर्ड हिम्मत नहीं हारता, वो कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। इसी बीच वो उस कोर्ट में जाता है जहाँ पर उसे वो लड़के मिले थे। आज वो फिर से उसे दिख जाते और वो रिचर्ड को अकेला देखकर उस पर हमला कर देते हैं। अब वो भी अकेला ही होता है, इसीलिए वो भी उन पर पलटवार करता है, लेकिन वो लड़के ताकतवर और यंग थे, इसीलिए वो रिचर्ड को मारते हैं और उसे बंदूक दिखाकर डराते भी हैं। अब उनके जाने के बाद रिचर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर आता है और उनके पीछे जाने लगता है। वो सभी एक बार में थे और वहाँ उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले कि कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन सभी लड़कों को शूट करके भाग जाते हैं। अब ये मंजर देखकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फौरन पतली गली निकल जाता है।
घर पहुंचकर वो ब्रैंडी के गले लग जाता है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं बल्कि सब कुछ भूल कर आगे निकल जाता है। अब वो अगले दिन एक पॉल नाम के कोच के पास जाता है जो कि काफी नामी टेनिस कोच है। अब बीच में सरीना को रास्ते में पड़ने वाले कई घर पसंद आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी इस घर की दीवार पर खुद की नेम प्लेट लगाने के लिए, तब जाकर तुम्हें ये घर मिलेगा। वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे अपनी दोनों बेटियों को मोटिवेट करने के लिए। खैर अब वो पॉल के पास जाते हैं जहाँ पर रिचर्ड उन्हें समझाता है कि उनकी बेटियां बहुत ही अच्छी प्लेयर है, अगर वो चाहें तो उन्हें कोचिंग दे सकती है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे जो कि उसके पास अभी मौजूद नहीं है। लेकिन रिचर्ड धीरे धीरे करके उनके पैसों को चुका देगा, लेकिन पॉल फिर भी मना कर देता है। तो वो कहता है कि ठीक है, पर एक बार आप इनका टेस्ट लेकर देखो। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर उन दोनों को नीचे बुलाता है और कोर्ट में दोनों एक साथ खेलते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो दोनों से जाकर पूछता है कि आखिर उन्हें टेनिस खेलना क्यों है। तो वेनिस कहती है कि उसे विंबलडन कप जीतना है। वहीं सारा कहती है कि उसे कैसे भी करके दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना है। यहाँ पॉल रिचर्ड से कहता है कि मैं दोनों को नहीं बल्कि सिर्फ वीनस को कोचिंग दूंगा। वो मान जाता है और सरीना भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें बस कामयाब होना था, अपने डैड का नाम रोशन करना है चाहे कोई भी करे। अब घर जाने पर यह बात जब ब्रैंडी को पता चलती है तो वो रोने लगती है कि उन्हें कोच मिल गया है और रिचर्ड से गले लग जाती है। यहाँ उन्हें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये भी डर था कि इसे कहीं दोनों बहनों के बीच में दरार ना आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब दोनों प्रैक्टिस के लिए अगले दिन जाती हैं तो सरीना वेनिस को समझाती है कि उसे खूब मेहनत करनी है क्योंकि इसी दिन के लिए हमारे डैड ने इतनी मेहनत करी है। वो उसे मोटिवेट करती है और फिर सरीना अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि वो भी एक अच्छी टेनिस प्लेयर हुआ करती थी। उधर वेनिस पॉल के पास आ जाती है और अब दोनों ही जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। रिचर्ड बस वहां बैठकर वेनिस को देखता रहता है और उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है ताकि वो आगे जाकर क्या गलतियां करें उनसे वो सीख सके और बता सके। धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हो जाता है। वेनिस का गेम और अच्छा हो रहा था। ये देखकर रिचर्ड खुश था। वो पॉल की वजह से कई सारे गेम में पार्टिसिपेट भी करती है और ऐसे ही एक बारी वो जूनियर कप के लिए जाती है। उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। जैसे ही गेम शुरू होता है रिचर्ड पीछे मुड़ जाता है। वो कभी भी अपनी दोनों बेटियों के गेम को नहीं देखता था बल्कि बस बॉल की आवाज को सुनता रहता है। यहाँ वेनस अपनी ताकत लगा देती है और वो गेम भी वेनस जीत जाती है और बहुत खुश होती है। ऐसे ही कई सारे गेम वो खेलती रहती है और सभी जीतती रहती है। ये देखकर रिचर्ड को बहुत प्राउड फील होता है। अब एक बारी जब वो लोग गेम जीतने के बाद बाहर आ रहे होते हैं तो उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं जिसको वेनस ने हराया था और ये बात रिचर्ड को पसंद नहीं आती है। इसीलिए घर आने पर वो सभी को समझाता है कि हमेशा हमें हमारे अपोनेंट की रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते। इस बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुमने उसे हरा दिया, क्या पता आने वाले मैचेस में वो तुम्हें हरा दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी ये मत भूलना कि तुम कहां से आए और कहां तक जाना है तुम्हें। यहाँ दोस्तों रिचर्ड जमीन से जुड़ा इंसान था, इसीलिए उसे सच्चाई पता थी। कुछ दिन ऐसे ही वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक बारी तो रिचर्ड दोनों को बारिश में कोर्ट में प्रैक्टिस करवाता है, जो कि उसकी पड़ोसी देख लेती है और वो पुलिस को कॉल लगा देती है। उसे लगता है कि वो अपनी बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उन्हें प्रेशराइज कर रहा है और इसी वजह से उनके घर पर पुलिस भी आ जाती है। तो रिचर्ड उन्हें समझाता है कि आप मेरी किसी भी बेटी से पूछ ले, किसी के साथ मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी है। उन्होंने एक सपना देखा टेनिस प्लेयर बनने और मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ। पुलिस उसकी बातों को सुनने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी उसकी पड़ोसी उससे कहती है कि फिर कभी उसने अगर अपनी बेटियों को हैरेस किया तो फिर से पुलिस बुला लेगी। अब कुछ दिन बाद वेनिस का मैच होता है जहां पर वो बहुत सारे लोगों के सामने खेलने वाली थी। सरीना भी उस मैच में हिस्सा लेती है बिना रिचर्ड को बताए हुए। जब एक आदमी उसे आकर कहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी काफी अच्छा खेलती है, अब वो पीछे वाले कोर्ट में जाता है तो देखता है कि वहां पर सरीना बहुत ही अच्छा खेल रही है। उसकी दोनों बेटियां ट्रॉफीज लाती हैं जीतकर, पर वेनिस गोल्ड जीतती है और सरीना सिल्वर। लेकिन दोनों में कोई भी टकराव नहीं होता है, बल्कि वो तो उसे आपस में अदला बदली कर लेती है। अब घर आने पर रिचर्ड टीवी में न्यूज देखता है जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे कुछ व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप रहता है क्योंकि वहां उसकी बेटियां बैठी हुई थी। अब एक दिन वो वेनस के साथ मैच के लिए जाता है। वहां पर पॉल कुछ लोगों को लेकर आता है, उनसे कहता है कि ये रिचर्ड है, वेनस के डैड। इनकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा खेलती हैं। वो रिचर्ड को बताता है कि ये लोग तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तुम्हारे पास जो पैसों की दिक्कत है उसे ये दूर कर देंगे। अब ये बात रिचर्ड को बहुत बुरी लगती है कि लोग उन्हें ये समझकर मदद कर रहे हैं कि वो गरीब है, ना कि ये समझकर कि उनके पास टैलेंट है जो कि उनके ही देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए रिचर्ड उनसे कहता है कि वो सोच कर बताएगा। अब इसके बाद वो वेनस के पास जाता है जहां वो लोग पूल के पास बैठकर कुछ खा रहे होते जो कि फ्री का होता है। लेकिन जब ये रिचर्ड देखता है तो उन्हें बहुत डांटता और कहता है कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी मुफ्त की चीज को मत लेना।
ये बात हमेशा याद रख। अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक रिचर्ड ने पॉल को जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वो उसे मिलने खुद आ जाता है उसके घर पर, जहाँ पर वो उसे फिर से वही स्पॉन्सर के बारे में पूछता है। वहाँ ब्रैंडी भी मौजूद थी। तो रिचर्ड कहता है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें कोई इसलिए स्पॉन्सर करे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। यही वजह है कि मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं रिचर्ड को ये भी लगता है कि पॉल भी इन सब में कुछ पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए वो उसे सारे पैसे दे देता है और कहता है कि आज से वो वीनस का कोच नहीं है। अब कुछ दिन बाद वो रिक नाम की कोच से कांटेक्ट कर, जो कि दोनों की ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं जिसमें लिखा था कि वो वीनस और सेरेना की दोनों की एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, उन्हें रहने के लिए एक घर भी देंगे और साथ में कोचिंग भी, लेकिन जो भी कुछ वो कमाएंगी, जो जीतेंगी, उसमें से 15% हिस्सा उनका होगा। अब रिचर्ड को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें मेरी सारी बेटियों की एजुकेशन का ख्याल रखना होगा, हम सभी को फ्लोरिडा ले जाना होगा। अब कुछ देर सोचने के बाद वो मान जाता और ये डील डन हो जाती, जिससे सभी लोग खुश होते हैं और ये लोग फ्लोरिडा के लिए निकल जाते। वहाँ जाकर ये लोग रिक के इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा था। साथ में इन्हें जो घर भी दिया जाता है वो भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर रिचर्ड को इस बात की फिक्र होती है कि अगर दोनों ही स्कूल जाने लगेंगे तो उनकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, लेकिन रिक उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने प्रॉमिस पर खरा उतरता है और वो काफ़ी इम्प्रूव भी करती है और इसी वजह से वो फिर से गेम्स को जीतना शुरू कर देती है। उसे कुछ ही दिन में वो फेम भी मिल जाता है, जिसके बाद उसके इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि उसे जूनियर टूर्नामेंट को खेलना चाहिए और इससे वो और आगे जा सकती हैं। लेकिन रिचर्ड ने उन्हें ये गेम खेलने से मना किया था, इसीलिए वो मना कर देती हैं। लेकिन जब ये बात रिक को पता चलती है तो वो सेरेना से बात करता है, जो कहती है कि आपको मेरे डैड से बात करनी होगी। वो उसे मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें जैसे तैसे करके मना लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन रिचर्ड न्यूज़ में देख कि रिक की एक स्टूडेंट नशे की हालत में पाई गई है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है, इसीलिए वो तुरंत रिक को मना कर देता है किसी भी जूनियर टूर्नामेंट को खेलने के लिए। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को जब पैसे और फेम मिले तो वो भी यही करना शुरू कर दे, इसीलिए रिक उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जब ये बात वीनस को पता चलती है तो वो भी मायूस हो जाती है। ब्रैंडी और रिचर्ड के बीच में बहस भी होने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, उन्हें सही और गलत का पता है, तुम्हें उनके फैसले अब खुद नहीं लेने चाहिए। और रिचर्ड को ये बात समझ आ जाती है कि उसकी वाइफ सही कह रही है, इसीलिए वो रात में वीनस से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ये मैच खेलना चाहती है। वो कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं खेलूं, कि मैं तैयार हूं, तो मैं ज़रूर खेलूंगी। लेकिन रिचर्ड को किसी और बात का डर था। वो उसे बहुत ही ध्यान से समझाता है कि ये वो दौर चल रहा है जहाँ पर कुछ लोगों को हमारे हर काम पर नज़र है। वाइट लोग बस मौका ढूंढ रहे हैं हमें नीचा दिखाने का, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी को उसको भुगतना पड़े, हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो वीनस उनसे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। और ये सुनकर वो रोने लगते हैं और दोनों बाप बेटी गले लग जाते हैं। अगले दिन जब ये खबर फैल जाती है कि वीनस जूनियर चैंपियनशिप खेलने वाली है, तो उसी रात उनके पास रिबॉक कंपनी का मेंबर आता है और उन्हें $3 मिलियन का ऑफर देता है और कहता है कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वीनस और रिचर्ड के कुछ और प्लान्स होते हैं, वो इतने में खुश नहीं होने वाले थे, इसीलिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग अच्छा खेले और गेम को जीत गए तो इससे बड़ी स्पॉन्सर हमें मिलेगी। वीनस को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, लेकिन दोस्तों जब मैच शुरू होता है तो वो डगमगा जाती है और ये देखकर रिचर्ड उसे कहता है कि तुम्हें स्पॉन्सर के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें वो गेम खेलना है जो तुमने सीखा है। जिसके बाद क्या था, वो एक एक करके सभी राउंड को जीतना शुरू कर देती है और उस गेम को भी जीत जाती है। जिसके बाद फिर से उनके पास रिबॉक की तरफ से लेटर आता है। इस बार वो और पैसे दे रहे थे, लेकिन रिचर्ड फिर से मना कर देता है। वो फाइनल तक का इंतजार करना चाहता है, तो रिक कहता है कि फाइनल में जूनियर चैंपियनशिप की नंबर 1 प्लेयर है और उस प्लेयर को हरा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन रिचर्ड को यकीन था कि उसकी बेटी ये करके दिखा देगी, इसीलिए वो ये भी मना कर देता है। वही हम देखते हैं कि सेरेना उदास खड़ी रहती है। उसके पास रिचर्ड आता और समझाता है कि क्या हुआ, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हो, इससे कुछ नहीं होता, तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, देखना एक दिन बहुत ही अच्छी प्लेयर बनोगी तुम, बस थोड़ा सब्र रखो। वहीं अगले दिन फाइनल मैच होता है। हजारों की भीड़ के लोग यहाँ आए हुए थे उन्हें देखने के लिए। वीनस के लिए पहला मौका था खुद को साबित करने का, सभी को ये बताने का कि ब्लैक लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो पहला राउंड बहुत ही अच्छा खेलती है और अच्छी लीड भी लेती है, लेकिन जब बीच में ब्रेक होता है तो उसी ब्रेक में उसका मोमेंटम टूट जाता है और वो धीरे धीरे करके हारने लगती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो फाइनल मैच हार जाती है। अब यहाँ उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वो कैसे हार गई। वो वहीं लेट कर रोने लगती है और उससे मिलने के लिए उसके माता पिता आते हैं। उसे समझाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा खेला है, अभी ऐसे बहुत से मौके तुम्हें मिलेंगे, इतनी जल्दी हार मत मानो। और जिस प्लेयर के साथ तुमने खेला है वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर थी,
यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग मायूस होकर घर से बाहर जाने लगते हैं। जब गेट खुलता है तो वहां पर हजारों की भीड़ वेनस का इंतजार कर रही थी। वो भले ही हार गई थी, लेकिन लोगों को उसका खेलने का तरीका बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो सभी उसका ऑटोग्राफ लेते हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। वेनस को इन सब से हौसला मिलता है और तभी वहां पर रिक आता है जो उन्हें बताता है कि बहुत सारी कंपनीज वीनस के साथ स्पॉन्सरशिप करना चाहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीबॉक ने इस बार वीनस को $15 मिलियन की स्पॉन्सरशिप दी है, जो कि वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। और इसके कुछ साल बाद वीनस जब बड़ी हो गई तो उसने 6 बार विंबलडन कप को जीता। वहीं सरीना ने 23 बार ग्रैंड स्लैम कप को जीता। दोनों ही बहनों ने मिलकर टेनिस के इतिहास में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी किसी ने तोड़े नहीं हैं। उन्होंने सभी को ये बता दिया कि इंसान की पहचान उसके धर्म, उसके रंग से नहीं होती, बल्कि उसके हुनर से होती है। और आज पूरी दुनिया दोनों बहनों को उसी हुनर की वजह से जानती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।